आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के बचाव के लिए किए गए जरूरी इंतजाम। देश में 67 करोड़ 65 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। 15 करोड़ से अधिक लोगों को दोनों डोज दी गई। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान और ज्वार बाजरे के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक होगा। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन, 3 पदक अपने नाम किए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने पूरी सजगता के साथ मेडिकल ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के साथ जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। उन्होंने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल के अनुकूल व्यवहार अपनाने और स्वयं जागरूक होकर अन्य लोगों को भी जागरूक करने की अपील की। श्री चौहान ने कहा कि अक्टूबर माह तक सभी जिलों में सिटी स्कैन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तक 30 जिलों में 32 स्लाइस की सिटी स्कैन मशीन लगाने का कार्य अंतिम चरण में है। प्रदेश में टीकाकरण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महानगरों की श्रेणी में इंदौर नगर ने सबसे पहले लक्षित समूह को वैक्सीन का प्रथम डोज लगाकर ये साबित कर दिया है कि प्रदेश कोरोना मुक्ति की ओर अग्रसर है। हाल ही में सीहोर जिले का विकासखंड बुधनी भी 100% वैक्सीनेट हो गया है। सामान्य टीकाकरण सत्र में भी प्रतिदिन करीब 6 लाख वैक्सीन की डोज लगाई जा रही हैं। देश में 67 करोड़ 65 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि करीब 52 करोड़ लोगों को पहला टीका और 15 करोड़ से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कल कोविड रोधी वैक्सीन की 51,88,000 से अधिक डोज दी गई। टीकाकरण अभियान देश में संवेदनशील लोगों के लिए कोविड से बचाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया की संशोधित समय सारणी जारी की है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस ने बताया कि 6 सितंबर से 16 सितंबर तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार के लिए विकल्प उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभिभावक 7 सितंबर से 17 सितंबर तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का सत्यापन केंद्रों में सत्यापन करा सकेंगे। श्री धनराजू ने बताया कि 23 सितंबर को पारदर्शी रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी खोली जाएगी। ऑनलाइन लॉटरी से आवेदकों को स्कूल का आवंटन किया जाएगा और चयनित आवेदकों को एसएमएस से भी सूचित किया जाएगा। लॉटरी में चयनित आवेदक 14 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आवंटन पत्र डाउनलोड करके आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। सागर जिले में नया वन्य जीव अभयारण्य बनेगा। बुंदेलखंड अंचल के प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक अनूठा उपहार होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य वन प्राणी बोर्ड की हाल में हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। उत्तर सागर वन मंडल का 25,864 हेक्टेयर क्षेत्र अभयारण्य के लिए चुना गया है। इसका मुख्यालय सागर और नाम डॉ भीमराव अम्बेडकर अभयारण्य उत्तर सागर होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान और ज्वार बाजरे के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए धान का न्यूनतम मूल्य 1,940 रुपए, ज्वार
738 रुपए, बाजरा 2,250 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जिला स्तर पर होने वाला पंजीयन विगत रबी और खरीफ की भांति इस साल भी भू अभिलेख के डेटाबेस के आधार पर किया जाएगा। प्रमुख सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद कितवई ने बताया कि किसानों को ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया को और अधिक सरल किया गया है। किसान अब अपना पंजीयन डेटा एंट्री के अलावा एमपी किसान ऐप, प्राथमिक कृषि सहकारी शाखाओं और विगत खरीफ वर्ष में उपार्जन पंजीयन करने वाले महिला स्वसहायता समूह और एफपीओ द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र से भी करा सकेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जेईई मेन परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित मामले की जारी जांच के सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें निजी कंपनी के 2 निदेशक, 4 कर्मचारी और 1 अन्य व्यक्ति शामिल है। इससे पहले सीबीआई ने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में निजी कंपनी और अन्य के नाम मुकदमा दर्ज किया था। इंदौर सहित 19 स्थानों पर छापे डाले गए। आरोप है कि कंपनी और उसके निदेशक जेईई मेन्स की ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी करा रहे थे। वे पैसा लेकर एनआईटी के शीर्ष केंद्रों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को हल किए हुए प्रश्न पत्र उपलब्ध करा रहे थे। हरियाणा में सोनीपत के परीक्षा केंद्र के जरिए ये गड़बड़ी की जा रही थी। ओवल में आज भारत ने इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक केएल राहुल और रोहित शर्मा की पारियों की मदद से दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 43 रन बना लिए। वो अभी इंग्लैंड से 56 रन पीछे हैं। इंग्लैंड ने पहली पारी में 290 रन बनाए और भारत के खिलाफ 99 रनों की बढ़त हासिल की। दिन के खेल की समाप्ति पर रोहित शर्मा 20 और केएल राहुल 22 रन बनाकर नाबाद थे। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कल भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 पदक अपने नाम किए। तीरंदाजी में हरविंदर सिंह ने शूट ऑफ में कोरिया के किम मिन सू को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में तीरंदाजी में भारत का ये पहला पदक है। निशानेबाजी में 50 मीटर राइफल स्पर्धा में अवनी लकीरा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। अवनी पैरालंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले उन्होंने इन्हीं खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ऊंची कूद में प्रवीण कुमार ने 2.07 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता। इसके साथ ही भारत ने अब तक 2 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 13 पदक जीत लिए हैं। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के समर्पण, जज्बे और जुनून का ही परिणाम है कि आज हमें ये पदक प्राप्त हुए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कल खंडवा पुलिस कंट्रोल रूम में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। खरगोन जिले के बड़बाह विकासखंड के ग्राम बेड़िया में पहली आईटीआई की स्थापना की जा रही है। इस संबंध में शुक्रवार को भोपाल में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मंदसौर जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चयनित गांवों में महिलाओं को पानी की जांच का प्रशिक्षण दिया गया और दूषित पानी को पीने से होने वाली बीमारियों के साथ पानी का अपव्यय रोकने और जल संरक्षण और संवर्धन की विधियों को अपनाने की समझाइश भी दी गई। कायाकल्प अभियान के तहत आगरमालवा जिला मुख्यालय परिसर में कल पौधरोपण किया गया। जिला कलेक्टर ने नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। प्रदेश के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल कल सतना जिले के अमरपाटन प्रवास के दौरान निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के बचाव के लिए किए गए जरूरी इंतजाम। देश में 67 करोड़ 65 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। 15 करोड़ से अधिक लोगों को दोनों डोज दी गई। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान और ज्वार बाजरे के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक होगा। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन, 3 पदक अपने नाम किए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।